नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और केबी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की दर्रों के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो हमारे माउंटेन पास होते हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े हुए हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। भारतीय कृषि के अंतर्गत हमने 3 वीडियो में डिस्कस किया। एक और वीडियो बचा हुआ है भारतीय कृषि का, उसको अगले 1 या 2 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद में हम लोग भारत के खनिज के बारे में, भारत में परिवहन जो है उसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व की कृषि, विश्व के खनिज और विश्व के उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की दर्रों और उससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो का भी लक्ष्य है 500 लाइक्स का। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में दर्रे क्या होते हैं। तो अगर हम लोग दर्रों के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारे दर्रे होते हैं वह एक प्रकार का रास्ता है जो कि हमारे पर्वतों को काट करके बनते हैं। अब ये जो दर्रे होते हैं मुख्य रूप से ये प्राकृतिक होते हैं, यानी कि मानव के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि आप में से कोई दशरथ माझी नहीं है जो पर्वत को काट के रास्ता बना देगा। तो इसीलिए जब हमारी नदियां बहती हैं और सामने उसके आता है कोई पर्वत, तो अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है हमारे दर्रों को। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे दर्रे होते हैं वह पर्वतों को काट कर बनते हैं और ये 2 स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। अब चलिए हम लोग भारत के एक एक राज्यों में चलते हैं और वहां पर जो स्थित दर्रे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के 5 दर्रे हैं। आइए इन 5 दर्रों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर सबसे ऊपर दिख रहा होगा सियाचिन के पास में हमारा एक दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर को जोड़ता है चीन से, यानी कि अगर आपको चीन जाना है जम्मू से होते हुए तो आप काराकोरम दर्रे का यूज करेंगे। काराकोरम के बाद में नीचे आप आएंगे तो यहां पर हमारा एक दर्रा पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं खारदुंगला दर्रा। क्या नाम है? खारदुंगला पास। और अगर आपको जम्मू से होते हुए सियाचिन जाना है, यानी कि अगर यहां से होते हुए आपको सियाचिन जाना है तो आप यूज करेंगे खारदुंगला दर्रे की। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला हमारा बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय पर हमारा एक दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं बुर्जिद दर्रा। मुख्य रूप से ये हमारा दर्रा पड़ता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इस दर्रे का क्या नाम है? बुर्जिद दर्रा, जो कि आपको मिलेगा कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद में यहीं पर हमारा एक और दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला के बारे में आपने सुना होगा। तो जोजिला जो हमारा दर्रा है यह अगर आपको यहां जम्मू से होते हुए जाना है कहां पर? लद्दाख में। यहां का हमारा हिस्सा है लद्दाख। तो लद्दाख में अगर आपको जाना है तो आप यूज करेंगे किस दर्रे का? जोजिला दर्रे का। तो ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए कि हमारा दर्रा कहां पर स्थित है, साथ ही साथ वह किन स्थानों को जोड़ता है। और हमारे जम्मू और कश्मीर का जो आखिरी दर्रा है इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। और आपने सुना होगा जवाहर सुरंग के बारे में, जो कि NH फर्स्ट ए पे बना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर बना हुआ है जवाहर सुरंग। और ये जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे बुर्जिर और जो जिला दर्रा है ये आपको मिलेगी जास्कर श्रेणी पे। जवाहर सुरंग हमारा बना हुआ है कहां पर? बनिहाल दर्रा, जो कि हमारा आता है नेशनल हाईवे 1A पे। और जो हमारा बनिहाल दर्रा है ये हमारा आता है पीर पंजाल श्रेणी पे। तो इतनी चीजें भी आपको इन दर्रों से संबंधित याद रखनी है। अब हम लोग आगे चलते हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। उससे पहले भारत के कुछ राज्यों को आप यहां पर देख सकते हैं जो कि हमारे उत्तर की तरफ बाउंड्री बनाते हैं। तो आइए, ये हमारा है हिमाचल प्रदेश। यहां पर आप जो देख रहे हैं ये राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा पहला दर्रा है इसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। और अगर आपको हिमाचल प्रदेश से जाना है कहां पर? लद्दाख में, तो आप इस दर्रे का प्रयोग करेंगे। किस दर्रे का? रोहतांग दर्रे का। उसके बाद में अगला हमारा दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बारालाचा ला। क्या नाम है? बारालाचा ला। तो आपको याद रखना है कि ये दर्रा भी हमारा पड़ता है हिमाचल में। उसके बाद में अगला हमारा है सीप किला।
क्या नाम है? सिपकीला। तो सिपकीला दर्रा भी हमारा पड़ता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में अगला हमारा राज्य है जो कि है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी आपको कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ना है। इनमें हमारा एक पहला है जिसे हम लोग कहते हैं मानाला। क्या नाम है इसका? मानाला। उसके बाद में अगला हमारा है नीतीला, मानाला, नीतीला, और अगला इसके बाद में हमारा है लिपुलेख दर्रा। तो इन दर्रों के बारे में आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें सिपकीला, मानाला, नीतीला, लिपुलेख दर्रा, तो इन दर्रों के माध्यम से आप कहां पर जा सकते हैं? यहां पर हमारा है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत कहां पर पड़ता है? तिब्बत में। तो यहां पर अगर आपको जाना है तो आप इन दर्रों का प्रयोग कर सकते हैं। सिपकीला दर्रा के बारे में आपको याद रखना है कि ये हमारी सतलज नदी से निर्मित है। किससे? सतलज नदी से निर्मित है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? सिंधु नदी की। तो ये भी आपको याद रखना है। यहां पर कुछ आपके लिए डाटा है, जैसे कि सिपकीला से हमारी सतलज नदी जाती है। जो बारालाचा है इससे आप जम्मू से हिमाचल जा सकते हैं। सिपकीला भारत व चीन के बीच में है, मानाला भारत व चीन के बीच में है, और लिपुलेख भारत से आप मानसरोवर झील में अगर जाना है तो लिपुलेख जा सकते हैं। भारत में हिंदुओं में एक यात्रा होती है जिसे हम लोग कहते हैं मानसरोवर यात्रा। तो होता क्या है कि जब मानसरोवर की यात्रा होती है तो यहां से आप उत्तराखंड से जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो ट्रेन है यानी कि जो मार्ग है वह काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोग इसके लिए प्रयोग करते हैं सिक्किम में जो हमारा एक दर्रा है, इस दर्रे के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से जाते हैं कहां पर? मानसरोवर पर। तो हमने बात कर ली जम्मू कश्मीर की, उसके बाद में हिमाचल के दर्रों की, और उसके अलावा हमने बात कर ली उत्तराखंड की। अब हम लोग आगे चलते हैं कहां पर? सिक्किम में। और सिक्किम में जो हमारी जो दो दर्रे हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा है नाथुला दर्रा। क्या नाम है? नाथुला दर्रा, या इसे हम लोग नाथुला भी कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जो हमारी मानसरोवर की यात्रा होती है तो इसके लिए हम लोग इसी दर्रे से होकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग है वह काफी ज्यादा सुगम्य है। आसानी के साथ में आप मानसरोवर जा सकते हैं। सिक्किम में एक हमारा और दर्रा है, इसका नाम है जेलेपला। क्या नाम है इसका? जेलेपला। तो सिक्किम से आपको दो दर्रों को याद रखना है, एक हमारा है नाथुला, दूसरा हमारा है जेलेपला। उसके बाद में अब हम चलते हैं भारत के सबसे पूर्वी राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सूर्य का उदय होता है सबसे पहले होता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता होगा कि जो अरुण होता है वह हमारे सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो अरुणाचल में भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर भूटान, चीन और भारत की एक टाई जंक्शन पर एक हमारा दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं बोमडीला। क्या नाम है? बोमडीला इस दर्रे का नाम है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा है यांग याप दर्रा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यांग याप दर्रा। और फिर आप चलेंगे, यहाँ पर ट्राई जंक्शन है कहाँ का? किसका? म्यांमार का, चीन का, और इसके अलावा भारत का। और इस दर्रे का क्या नाम है? इस दर्रे का नाम है दिफू दर्रा। तो ये जो दिफू दर्रा है इससे भी आप अरुणाचल से होते हुए जा सकते हैं कहाँ पर? चीन में। तो ये हमारे कुछ दर्रे हो गए। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे एक दर्रा मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं तुजू दर्रा, और ये आपका कहाँ पर है? मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। और इस दर्रे के माध्यम से आप मणिपुर से जा सकते हैं म्यांमार में। तो ये सारे हमारे दर्रे हो गए। अब इसके बाद में इनके बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि नाथुला की अगर हम बात करते हैं तो नाथुला से आप भारत से तिब्बत को जोड़ती है। बोमडीला जो है ये भारत से चीन को जोड़ती है। दिफू दर्रा जो है वह भारत, चीन व म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। और इसके अलावा तुजू दर्रा की बात करें तो आप भारत से म्यांमार जा सकते हैं तुजू दर्रा के माध्यम से। अब हम लोग अपने दक्षिण भारत में चलते हैं, और दक्षिण भारत में जो हमारे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के कुछ दर्रों के बारे में आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारा एक दर्रा है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट। और अगर आपको मुंबई से जाना है नासिक में, नासिक कहां पर है? यहाँ ऊपर। नासिक में अगर आपको जाना है मुंबई से तो आप थाल घाट दर्रे से होकर के ही जाएंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक दर्रा और है जिसे हम लोग कहते हैं भोर घाट। तो महाराष्ट्र में हमारे दो दर्रे प्रमुख हैं जिनमें एक है थाल घाट, दूसरा हमारा है भोर घाट। अब हम लोग सीधे चलेंगे तमिलनाडु और केरल में, और यहां पर हमारा एक दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं पलक्कड़ गैप या पलक्कड़ पास, या इसे हम लोग पाल घाट भी कहते हैं। तो तमिलनाडु से अगर आपको केरल जाना है तो आप इसी दर्रे का प्रयोग करेंगे, और यहीं पर हमारी है नीलगिरी पर्वत
श्रृंखलाएं। तो ये हमारे हो गए भारत के सभी प्रमुख दर्रे जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो थ्योरी का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं और एक एक करके जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि जो नाथुला दर्रा है वह किस राज्य में है। नाथुला दर्रा के बारे में आपको बताना है कि यह किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम में मैंने आपको बताया था, एक हमारा है नाथुला, दूसरा हमारा क्या है? जेलेपला। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह मैं आपको बताता हूं, देखिए ये हमारा पूरा हो गया जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख रीजन है यहां पर, और यहां पर हमारा है जम्मू। तो यहां पर लेह जाने का जो रास्ता है वो हमारा होता है जोजिला दर्रे से। किससे? जोजिला दर्रे से होकर के आप लेह जा सकते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको इतना तो ध्यान रखना है कि कौन सा दर्रा हमारा किस राज्य में है, साथ ही साथ वह किन स्थानों को जोड़ता है इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। अब ये हमारे थोड़े से टिपिकल प्रश्न होते हैं, जैसे कि ये प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और सेला ये हमारा है उत्तराखंड। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। जो हमारा सेला दर्रा है ये आपको मिलेगा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन दो के बीच में स्थित है। पाल घाट के बारे में आपको यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से किन दो के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है नीलगिरी व कार्डमम, नीलगिरी व अन्नामलाई, अन्नामलाई व कार्डमम, कार्डमम व पलनी। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा पाल घाट है या जिसे हम लोग पड़क्कल गैप भी कहते हैं, ये हमारा स्थित है नीलगिरी और उसके अलावा अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के बीच में। किसके बीच में? नीलगिरी आपको पड़ेगा तमिलनाडु में और अन्नामलाई आपका पड़ेगा केरल में। यहां पर नीचे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हुआ केरल, यहां पर तमिलनाडु और यहां पर हमारा है पाल घाट। तो पाल घाट नीलगिरी को जोड़ता है अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों से। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपको फिर बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। बोमडिला अरुणाचल में है, सही है। नाथुला सिक्किम में है, सही है। उसके अलावा जो हमारा पाल घाट है ये हमारा है केरल में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो भोर घाट है ये हमारा हिमाचल में नहीं है, ये हमारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सीप किला, लिपू लेक, नाथुला और जोजिला के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। सीप किला आपका पड़ेगा हिमाचल में, बिल्कुल सही है। लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है। नाथुला आपका कहां पर है? सिक्किम में। जोजिला यहां पर होगा हमारा जम्मू। ये हमारा गलत प्रिंट हो गया है, यहां पर हमारा क्या होगा? जम्मू। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। लिपू लेक आपका पड़ता है उत्तराखंड में, ये हमारा हो गया उत्तराखंड, और यहां पर सबसे किनारे है हमारा लिपू लेक। याद रखना है आपको कि जो लिपू लेक हमारा है ये मुख्य रूप से पड़ता है ट्राई जंक्शन पर। ट्राई जंक्शन किसका किसका है? यहां पर ऊपर है चीन, यहां पर है नेपाल और ये है भारत। तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है हमारा लिपू लेक दर्रा। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि माना दर्रा या माना पास कहां पर स्थित है। तो माना दर्रा कहां पर स्थित है? ये हमारा है उत्तराखंड में। मैंने आपको बताया था नीतीला, मानाला ये सारे हमारे कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है। तो रोहतांग दर्रा हमारा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। यहां पर आपको बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा अवस्थित है। तो उत्तराखंड में हमारा है लिपू लेक। कौन सा? लिपू लेक दर्रा हमारा है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि नासिक से मुंबई को कौन जोड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा है थाल घाट ये जोड़ता है नासिक से मुंबई को। तो इस तरह से इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो मैं वीडियो बनाता हूं देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन हम उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो भैया जैसा कि ये मैं कोई आपको ट्रिक नहीं बताता हूं, मैं आपको क्या करता हूं कि आपको चीज़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे डायरेक्टली लिख के बता दूं कि ये हमारा दर्रा यहाँ पर है, ये हमारा दर्रा यहाँ पर है, तो शायद आपको याद रखने में उतनी आसानी नहीं होगी। होता क्या है कि जब हम मानचित्र से या चित्रों के माध्यम से चीज़ों को याद करते हैं तो उसको हम लोग जो हमारे टेक्स्ट फॉर्म होते हैं यानी कि जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उसके अपेक्षा थोड़ा जल्दी याद कर पाते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताता ही हूँ,
साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ भी देता हूं। तो आप क्या करिए, पीडीएफ को लेकर के रिवाइज करिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल में बहुत सारे पीडीएफ को स्टोर किए होंगे, लेकिन शायद ही आप में से कुछ लोग होंगे कि जो उस पीडीएफ को देखते होंगे। तो इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि आप इन चीज़ों को देखिए पहले वीडियो में, उसके बाद में पीडीएफ को लीजिए और पीडीएफ को रिवाइज करिए, तब आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। अदरवाइज आप इन चीज़ों को आसानी से याद नहीं रख सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।